जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं शेष देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा दोस्तों, आज है आपका 8 सितंबर है और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में नए जलप्रपात एवं जुरासिक काल का ट्री फर्न पौधा मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बैलाडीला की पहाड़ी। याद रखना है कि दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बैलाडीला के पहाड़ियों में नए जलप्रपात एवं जुरासिक काल का ट्री फर्न पौधा मिला है और इस क्षेत्र को स्थानीय लोग हरी घाटी के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में अफ्रीका और अमेरिका के बाद बैलाडीला की पहाड़ी में जुरासिक काल का ये ट्री पौधा मिला है। साथ ही दोस्तों देखिए, एक रिसर्च के अनुसार यहाँ जुरासिक काल में शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति निवास करती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस जिले के नगरीय निकायों में मोर शहर मोर जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिला। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला प्रशासन ने नगरीय निकायों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मोर शहर मोर जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है और वहीं दुर्ग जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं के तेजी से समाधान के लिए प्रशासन तुहर द्वार अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर ही जन दर्शन का आयोजन होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से क्या आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का जो है आयोजन किया जाएगा। इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी है ना एक प्रतिभागी के रूप में दोस्तों भाग ले सकते हैं। देखिए, याद रखना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में कबड्डी, खो खो, गेंडी, पिट्ठूल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस बॉल क्रिकेट को शामिल किया गया है और इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे ये जो खेल है। और इस ओलंपिक का आयोजन 4 स्तरों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर होगा और जो राज्य स्तर पर होगा दोस्तों उस खेल का जो है आयोजन राजधानी रायपुर में होगा। ओके, चलिए देखिए, प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बस्तर विश्वविद्यालय। देखिएगा कि बस्तर विश्वविद्यालय के नए कुलपति के तौर पर उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो है सांख्यिकी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव को नए कुलपति बनाया गया है और वे प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह का जो है स्थान लेंगे। बस्तर विश्वविद्यालय को याद रखिएगा शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय नाम दिया गया है। ओके, है ना, तो इसका नया नाम आपको याद रखना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में किस वर्ग के हितों के संरक्षण करने के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा? वैसे तो इसका आंसर दोस्तों ABC है ना, तीनों हैं, लेकिन अभी वर्तमान में है दोस्तों तो ये चर्चा में है ऑप्शन नंबर सी, अन्य पिछड़ा वर्ग। ध्यान रखिएगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए इस वर्ग के लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में है ये और इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं के निदान में तेजी आएगी और जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो इनके अध्यक्ष होंगे और परिषद में कुल 40 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम से कम 10 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। प्रदेश में दोस्तों अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अलग अलग होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, कतर फुटबॉल विश्व कप 2022 के वॉलेंटियर ओरिएंटेशन की होस्ट निम्न में से कौन बनी है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंशु जैन। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव की रहने वाली अंशु जैन कतर फुटबॉल विश्व कप 2022 के वॉलेंटियर ओरिएंटेशन की होस्ट बनी है और फुटबॉल विश्व कप के वॉलेंटियर ओरिएंटेशन की वह एकमात्र हिंदुस्तानी बनी है।
अंशु जैन ने 2 सितंबर को फीफा के आधिकारिक वॉलेंटियर ओरिएंटेशन में वह मंच का संचालन किया। इस दौरान 20,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर और विश्व भर के जो है फुटबॉल खिलाड़ी मौजूद थे। देखिए, भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पायस जैन और यशवनी घोरपड़े। याद रखना है कि भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी पायस जैन और यशवनी घोरपड़े ने हाल ही में चीन के हान जिनयान और किन युक्सुआन को 3-2 से हराकर एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, लीज ट्रस। याद रखना है कि भारतवंशी ऋषि सुनक को पीछे छोड़ लीज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में सप्ताह के कितने दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा दी जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 दिन। देखिए, कुरासिया व बरतुंगा में कौन सी खनिज होने की संभावना जताई जा रही है? ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोयला। याद रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, लद्दाख। देखिए, छत्तीसगढ़ में किए गए 200 से अधिक सर्वे के अनुसार राज्य में लिथियम के भंडार किस जिले में होने की पुष्टि हुई है? ऑप्शन दोस्तों सी सही है, सुकमा। निम्नलिखित में से किसे हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सही है, M.A. रहीम। अगला देखिएगा। देखिए, कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही है, भारत। ये वाला देखिए, ये माफ़ करिए, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? बी सही है, गुजरात। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 5 सितंबर को बालवाड़ी योजना की जो है शुरुआत की गई है। इस वर्ष कितने बालवाड़ियाँ शुरू की गई है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।